नमस्कार मित्रों। आज ही हमारी व्यस्तता भरी जिंदगी में हम लोग कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं जो हम कर तो लेते हैं मगर हमें बहुत खटकता है। यूं देखो तो हमारी जिंदगी में सब कुछ ईश्वर ने दिया है, मुझे तो दिया ही है, औरों को भी ईश्वर जरूर देंगे। थोड़ा समय व्यतीत करने के बाद जिंदगी में धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते आते हैं हम लोगों को यूं कहो कि ऊपर से ही ज्ञान, जैसे कि बोलते बारे बुद्धि, और ऐसा कहावत है उनको बुद्धि आती है 12वें साल में। तो हमारे को भी जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे वृद्ध के उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे में बुद्धिमत्ता बढ़ती जाती है। तो ऐसा ही कुछ मैंने एक वृद्ध से सुना हुआ है और वहाँ सत्य भी है। आज हम लोगों को ईश्वर ने सब कुछ दिया है, पर फिर भी हम कोई उनके साथ ऐसी घटना कर ही देते कि हमको शर्मिंदगी महसूस होती है। मैंने मंदिर में कुछ पैसे डाले तो एक वृद्ध वहाँ खड़े जो बड़ी बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा बेटा आपने पैसे तो डाले, कोई वादा नहीं, वो कोई ना कोई अच्छे काम में ही जाए, उसी हिसाब से आप डाले, पर भगवान हमारे से कहाँ पैसे मांगता है। चलो ये बात भी छोड़ो, आप बताओ किसी के यहाँ आप गए, बहुत दिनों के बाद गए और आपको मन से हुआ कि मैं उसको कुछ दूं, तो आपने उसके घर में टंगी हुई तस्वीर निकाली और उन्हें भेंट कर दी, तो क्या वो जो भी लेने वाला होगा वो खुश होगा? मैंने कहा ये तो कदापि नहीं होगा। तो बेटा आप ये बताओ कि बोले भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो आप उनको समर्पित कर रहे हो, और वो बात भी आप यहाँ खड़े खड़े उन्हें ऐसा चाहते हो कि 200 रुपये डाले तो मुझे 2000। तो बोले ये क्या है? अगर आपको ईश्वर को देना ही है तो समर्पित करना ही है, तो आपके अवगुण अहम भाव उन्हें समर्पित करो, तो अहम भाव आपके ले लेंगे और आपकी बुरी आदतें खत्म कर देंगे और आपको अच्छा बनने के लिए प्रेरित करेगा। मैंने कहा बात तो सही है। फिर वो बात मैंने अपने भी, तो मुझे अभी एक वाक्य याद है। हम लोग करीबन 2007-2008 की बात है, हम लोग तिरुपति दूसरी या तीसरी बार गए थे उस समय। तो हमने, हमारे मित्र है जिन्होंने जिद की कि नहीं हम ऐसे दर्शन तो बहुत करते हैं, तो बोले इस बार हम लोग तोमल सेवा ही लेना है। तो हम उस समय ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी, सब ऑफलाइन ही था, तो वहाँ हम लोग लाइन में लगे। 48 घंटे की लाइन में लगने के बाद हमें सेवा की दर्शन की टिकट मिली। तो हम पूर्व संध्या थी, तो हम लोग बोले समय है चलो मंदिर के बाहर से ही दर्शन करके। तो मैं और सचिन गया निकले और वहाँ पे हम लोग मंदिर के सामने स्टेप बने हुए वहाँ बैठ गए। तो एक पंडित जी जो हम जानते नहीं थे और आके वहाँ भी बैठ गया हमारे पास। तो उन्होंने कहा आपके दर्शन हो गए? हमने बोला नहीं, हमारा कल दर्शन है तोमल सेवा। उन्होंने कहा बहुत सौभाग्य है आपका कि आपको तोमल सेवा मिली। तो मैंने बोला हम 2 दिन बोला लाइन में लगे, तो ईश्वर को दया आ गई तो हमको टिकटें भी मिल गई। बोले हाँ बोले कुछ ना कुछ मेहनत का फल तो मिलेगा। बोले आप यहाँ बोले आए दर्शन करने या कुछ और भी? बोले हाँ, बोले हम लोग जो भी है भगवान को समर्पित करने आए, पैसे वैसे यहाँ पैसे देने तो आते हैं। बोले नहीं, बोले बेटा ऐसी बात नहीं है, आपके पैसे से उनके कोई मतलब नहीं, उन्हें आपका अहंकार, जो अहंकार है वो उन्हें समर्पित कर दो। तो बोले जीवन में सबसे बड़ा अहंकार किसका रहता है? पैसे का अहंकार नहीं रहता लोगों को। आप कभी देख लीजिए, पैसे है तो कोई बहुत विनम्र लोग भी है उसके, उसे घमंड नहीं रहता। घमंड रहता है तो जीवन में सिर्फ रूप का, आपके सौंदर्य का। आप यहाँ कि अपने केस समर्पित कर दो तो आपका पूरा सौंदर्य का अहंकार यहाँ समर्पित हो जाए। मैंने कहा बात तो सही है। आज जीवन में सब कुछ रहता है और सबको घमंड रहता है अपने रूप का। दूसरे भी अहम बहुत है अपने, ऐसी बात नहीं है नहीं,
अगर वो हमें उन्हें समर्पित कर दे तो आज हमारा जीवन पूरा सफल हो जाए। मैंने उनकी बात मन में उतार भी ली कि नहीं, ये बात सही है। फिर बाद में पंडित जी से मैंने पूछा तो हमें क्या करना चाहिए इसके सिवा? केस तो समर्पित कर दिया। तो बोले हो गया। तो बोले पैसे ही आपको खर्च करने हैं। तो बोले 5 नए भगत लाओ जिससे बापा के भगत बढ़े, तो वो भी पुण्य आपको मिलेगा, उन्हें श्रद्धा बढ़ेंगी और वो कुछ अच्छा करेंगे अपने जीवन। साहब आप भी कुछ अच्छा कीजिए अपने जीवन में और औरों को भी अच्छे अच्छे विचार दीजिए। ऐसे ही हम अच्छे विचार के साथ अगले रविवार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गोविंदा गोविंदा। जय श्री कृष्ण।